तो ये देखो, ये है न्यू रोजवुड गर्ल्स हॉस्टल। FRI का एकमात्र गर्ल्स हॉस्टल यही है जहाँ पे मास्टर्स की जो लड़कियाँ हैं वो। ये है मेस एरिया, डाइनिंग एरिया है बेसिकली। सो ये आपका डाइनिंग एरिया है, ये सामने मेस है, यहाँ पे खाना बनता है, भैया और दीदी आते हैं खाना बनाने के लिए। ये है मेरा नया रूम। एवरीवन, मैं हूँ अर्चना और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आज मैं आपको एक बार फिर से अपने गर्ल्स हॉस्टल की एक रूम टूर देने वाली हूँ, न्यू रोजवुड गर्ल्स हॉस्टल। तो एक्चुअली हुआ ये कि मैं अभी सेकेंड ईयर में आ चुकी हूँ, मतलब थर्ड सेमेस्टर मेरा आज से शुरू होने वाला है। यहाँ पे ना FRI में एक रूल है एंड इस रूल के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे मास्टर्स 2 साल का होता है, तो जैसे ही आप सेकेंड ईयर में आते हो ना तो आपकी जो रूम्स होते हैं ना वो चेंज होते हैं। तो अभी मुझे भी आज रूम शिफ्ट करना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे जो नया वाला रूम मिला है उसको एक बार आपको दिखाऊँ कैसा है वो रूम। एंड इनफैक्ट अगर आप भी मास्टर्स डिग्री यहाँ से करने की सोच रहे हैं तो भाई जैसे ही आप सेकेंड ईयर में आओगे ना तो आपको भी रूम शिफ्ट करना होगा। तो चलो आपको एक बार दिखाती हूँ मैं अपना रूम। तो ये देखो, ये है न्यू रोजवुड गर्ल्स हॉस्टल। FRI का एकमात्र गर्ल्स हॉस्टल यही है जहाँ पे मास्टर्स की जो लड़कियाँ हैं वो रहती हैं। एंड लेट्स गेट इनसाइड। यहाँ पे आपको कहीं बाहर जाना हो या फिर आना हो तो एंट्री करनी होती है, रजिस्टर रखा रहता है। एंड यहाँ पे जो हमारा पूरा हॉस्टल है ना वो अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। सो इधर साइड से स्टार्ट होता है, ये है ब्लॉक A और ये है ब्लॉक B। मैं जिधर रहती हूँ वो C है और D जो ब्लॉक है ना वो इस कैंपस में नहीं है, इसके पीछे वाले कैंपस में है। और सामने E ब्लॉक है। और ये जो सामने आप देख रहे हो यहाँ पे मेस भी चलती है, साथ ही साथ यहाँ पे F ब्लॉक है। जैसे जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट आती हैं ना उनको A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, D ब्लॉक और E ब्लॉक मतलब मिलता है। उन्हीं में जो भी रूम्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बाकी जो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट्स रहती हैं ना उनको चेंज करवा दिया जाता है F ब्लॉक में। मतलब अब हम F ब्लॉक में शिफ्ट होने वाले हैं। तो पहले मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये है वो क्या है, बरगद का पेड़ है ना, हाँ ठीक है। और इसके पास में ही मेरा रूम है, दैट इज़ C19। तो अभी मैं आपको अपना रूम दिखा देती हूँ। उसके बाद ये मेरा ओल्ड वाला रूम है जहाँ पे मैं पहले रहती थी। यहाँ देखो, देखो मैंने कितना कचरा फैला रखा है, बट स्टिल मैं आपको अपना रूम इसलिए दिखा पा रही हूँ क्योंकि अभी मेरी जो रूममेट है उसने रूम शिफ्ट कर लिया और ये रूम खाली है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको दिखा दूँ कि पहले कैसा रूम था। सो दिस इज़ मी। ये एक मिरर मिलेगा आपको, अगर आप फर्स्ट ईयर में आते हो ना तो आपको ये वाला रूम मिलेगा, मतलब ऐसा ही रूम मिलेगा। इधर एक रूम में 2 जने रहते हैं और 2 बेड है आपको, ये गद्दा भी मिलता है साथ में ही, और 2 टेबल्स भी हैं, 2 चेयर हैं। और क्या मिलता है, जैसे हाँ एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये कनेक्शन देख रहे हो, ये जो कनेक्शन है ना वाईफाई के लिए है। तो ये नेटवर्क जो होता है ना यहाँ पे कभी कभी बहुत ख़राब हो जाता है, तो इसलिए आपको राउटर वगैरह लगवा लेना, जैसे कि मैंने लगवा रखा है राउटर। अभी मैं जैसे ही शिफ्ट करूँगी सारे सामान को उधर लेके जाऊँगी। एंड एक और चीज़, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ कि देखो वैसे नॉर्मली जब आप आओगे ना तो ऐसे जो अलमीरे होते हैं वो मिलते हैं, बट कोशिश करना कि आप ये वाले अलमीरा के लिए ऑर्डर करो, क्योंकि क्या देखो कंडीशन क्या है। अभी तो मैं इसको खाली ही कर रही हूँ, इसमें ना दिमाग लगता है। ये देखो, ये ऐसे मतलब पूरा आपका जो ड्रेस है वो गंदा हो जाएगा, तो ऐसा। और नीचे भी कचरा हो जाता है, देखो उधर भी दिमाग लगा हुआ है। तो मैंने तो इसे छोड़ रखा था, पिछले 15 दिनों से ऐसे ही रूम बंद था तो इसलिए और कचरा हो गया। फिलहाल थोड़े दिन में मैं इसे साफ़ कर दूँगी, 1 से 2 दिनों में। एंड इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये वाला अलमीरा लेना, क्योंकि ये देखो मिलता है, एप्लीकेशन लिखोगे तब ये मिलता है, तो इसलिए एप्लीकेशन वगैरह लिख देना, उसके बाद ये वाला जो अलमीरा है वो ऑर्डर कर लेना। ये तो हो गई रूम की बात। आई होप कि आपने रूम देख लिया होगा, डिसेंट सा रूम है। जहाँ तक मैं बात करूँ तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, वैसे भी देहरादून में मौसम बहुत अच्छा रहता है, तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। एंड वॉशरूम भी दिखाई देती हूँ, चलो। ये देखो रूम के साथ ही अटैच इधर वेस्टर्न नहीं है, यहाँ पे इंडियन है। वैसे ये गीजर भी लगा हुआ है आपको, इंडियन वॉशरूम है। और वॉशरूम ये वाला बड़ा है, लेकिन जो अभी सेकेंड ईयर में मुझे जो रूम मिला है ना उसमें वॉशरूम जो है वो काफ़ी छोटा है। ऑलराइट, तो गाइस रूम में मैंने जो कचरा फैला रखा है प्लीज़ आप उसको इग्नोर कीजिए। इग्नोर करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल रात में ही मैं आई हूँ अपने घर से, एंड मैं सारे मतलब ये जो कबर्ड है ना इसमें से सारे कपड़े निकाल के मैंने बेड पर रखे हैं, क्योंकि इसकी हालत बहुत और भी ख़राब हो रखी है। तो मैं नहीं चाहती मेरे ड्रेसेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो इसलिए सारा फैला रखा है मैंने। एंड मुझे शिफ्ट भी करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कचरा तो थोड़ा सा रहेगा ही। सो इग्नोर दिस प्लीज़। यहाँ पे ना एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर आप कपड़े धुलते हो तो आपको कहाँ फैलाने हैं। सो यहाँ पे रोप्स भी लगे हुए हैं, तो इन्हीं रस्सियों पे आपको अपने कपड़े फैलाने होते हैं। मतलब अगर आप इधर ब्लॉक में रहते हो तो, जैसे कि लोगों ने और फैला रखे हैं। और इसके अलावा इधर भी कुछ
रस्सी लगा के आप मतलब कर सकते हो, कपड़े फैला सकते हो। चलो अब वो वाला रूम दिखाती हूँ जो मुझे मिला है, वो भी नया ही है। मेरे हॉस्टल में ना 3 डॉगी भी रहते हैं। एक तो आप ये देख रहे हो क्यूट सा, और 2 इधर है, 2 वहाँ बैठे हुए हैं। तो हॉस्टल की तरफ से मतलब इनको फूड दी जाती है। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना सामने, ये है मेस। यहाँ पे खाना बनता है और यहीं पे मतलब खाना लेके अपने रूम में भी जा सकते हो, लेकिन मैं तो यहीं खाना प्रेफर करती हूँ। बाय द वे ये है मेस एरिया, डाइनिंग एरिया है बेसिकली। सो ये आपका डाइनिंग एरिया है, ये सामने मेस है, यहाँ पे खाना बनता है, भैया और दीदी आते हैं खाना बनाने के लिए। एंड ये है एफ ब्लॉक जो अभी न्यू अलॉटमेंट हुआ है हमें। वैसे इधर आने के लिए ना 3 तरफ ये यहाँ पे CCTV कैमरा भी है, सो आप निगरानी में रहेंगे अगर आप इधर रहेंगे तो। फिलहाल मैं आपको लेके चल रही हूँ अपने रूम में जो मुझे अलॉट हुआ है। ये है मेरा रूम नंबर F3 है मेरा नया रूम, टंडना। सो ये रूम है जो फिलहाल अभी मुझे अलॉट हुआ है। मतलब सेकेंड ईयर में जो भी स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको अलॉटमेंट होता है ये रूम। तो चलो एक बार आपको सब कुछ दिखा देती हूँ कैसे है, क्या है व्यवस्था इधर का। तो देखो, अब सेकेंड ईयर में जैसे आप आते हो ना, तो सेकेंड ईयर में भी क्या होता है कि एक रूम में मतलब डबल शेयरिंग रूम रहता है। तो इस रूम में भी हम लोग 2 जने रहने वाले हैं। तो अभी क्योंकि ना तो मेरी रूममेट आई है और ना ही मैंने शिफ्ट करा है, तो रूम थोड़ा ऐसे ही है। तो यहाँ पे आपको 2 बेड दिख रहे होंगे। चलो बैक कैमरे से दिखाती हूँ। यहाँ पे ना जैसे हमें नोटिस में मिली है कि ये जो गद्दे हैं ना, ये कॉलेज की तरफ से मिले थे, तो ये गद्दे वो लोग ले लेंगे और हमें खुद से गद्दा लाना होगा। तो जो भी सीनियर यहाँ पे पहले पढ़ रही थी ना, उनसे मैंने बात करी और उनसे मैंने गद्दे खरीदे हैं। और ये 2 बेड हो गया। अब यहाँ पे रूम का जो मतलब थोड़ा सा ओरिएंटेशन है वो हमें चेंज करना होगा। जैसे एक मेरी जो रूममेट है उसने ये साइड लिया है रूम का और मैं इस साइड रहने वाली हूँ। तो एक ये बेड मिलता है और इसके साथ एक टेबल है, चेयर है, और ये एक कॉमन अलमीरा है, ड्रॉवर भी है इसके साथ ही लगा हुआ। एंड इधर वॉशरूम है, यहाँ पे वेस्टर्न वाला वॉशरूम है। लाइट ओके, सो ये वॉशरूम है। यहाँ भी गीजर है और क्या है, मतलब ठीक है, वॉशरूम सही है। लेकिन फर्स्ट ईयर के में जो हमें मतलब वॉशरूम मिला था ना, वो थोड़ा सा लार्ज स्पेशियस था, साइज़ ज़्यादा था उसका। ये थोड़ा सा छोटा वॉशरूम है, बट इट्स ओके। सबसे अच्छी बात है यहाँ की अलमीरा की। ये देखो इतने बड़े बड़े अलमीरा हैं और इसमें तो मतलब इंसान बैठ जाएगा। मैं तो बैठ जाऊँ तो आप ही जाऊँगी। खैर ये देखो, अभी क्योंकि ये पूरी तरीके से खाली है इसलिए ऐसा है, कुछ ही दिनों में ये पूरा भर जाएगा। तो एक जो कबर्ड है ये मेरी रूममेट का है और ये मेरा कबर्ड है। तो ये देखो, मैंने कल रात में कुछ सामान लाकर यहाँ पे रखा था और अभी और भी बहुत सारे सामान लाने हैं। एक तो स्कर्ट रख रखे हैं मैंने, ऊपर भी आप कुछ रख सकते हो, जैसे एक्स्ट्रा आप कुछ मंगवाते हो ना, कुछ मंगवाते हो इन द सेंस कि जैसे पार्सल से कुछ चीज़ें आती हैं, खरीदते हो ना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हो। इधर साइड में मैंने डस्टबिन रख रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे ना मुझे आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, कि अगर आप फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लेते हो ना, तो जो हॉस्टल फ़ी होता है वो आपके कॉलेज फ़ी में ही इंक्लूडेड रहता है। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में ऑलमोस्ट 50,000 आपके चार्जेस लगते हैं और उसी में पढ़ाई का मतलब सेमेस्टर फ़ी और हॉस्टल फ़ी लगता है। लेकिन खाने का चार्जेज अलग लगता है, मतलब क्योंकि यहाँ की जो मेस है ना वो मतलब स्टूडेंट यूनियन से चलती है, हम ही लोग मिलके मेस चलाते हैं। तो ऐसे ऑलमोस्ट आपको पर मंथ 2500 रुपये देने होते हैं। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में आओगे ना, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप रहोगे, तो आपको कुछ चार्जेज एक्स्ट्रा मिसलेनियस चार्जेज रहते हैं, वो समथिंग पे करने होते हैं। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आओगे तो पता चलेगा ही। तो कुछ इस तरीके से सीन है। एक और चीज़ कि जैसे अभी मैं सेकेंड ईयर में शिफ्ट हुई हूँ ना, तो मुझे एक नोटिस आया है एंड उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि मतलब एफ ब्लॉक में जो भी बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो उनको 400 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे हर सेमेस्टर बिजली बिल। और फ़ायदा ये था कि जब आप फर्स्ट ईयर में हो रहते हो, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देनी होती है। लेकिन जैसे ही आप सेकेंड ईयर में आते हो तो पर सेमेस्टर आपको 400, मतलब 2 ही सेमेस्टर तो है, अब 800 रुपये देने होंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज। तो मैं एक बात आपको और बता दूं कि जैसे अगर मैं चाहती तो रूम को मैं पूरा सेटअप कर देती, उसके बाद आपको रूम टूर करवाती। लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं करा क्योंकि रूम मेरा सिंगल नहीं है, राइट, और मेरे साथ मेरी एक और रूममेट रहने वाली है एंड एवरीवन इज़ नॉट दैट मच कैमरा फ्रेंडली। सो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले ही आपको रूम दिखा दिया जाए किस तरीके का रूम है। तो यार यही था। FRI का गर्ल्स हॉस्टल कुछ इसी तरीके का रहता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही एंड
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके की और भी कंटेंट लाके। तो भाई अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है, मैंने वीडियो में जो आपका हॉस्टल दिखाया अपना वो पसंद आया हुआ होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि इसी तरीके की और भी वीडियो जब मैं अपने चैनल पे लाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।